पूर्व मंत्री साले मोहम्मद के गांव से महज 8 किलोमीटर दूर है। साले मोहम्मद पीर पगारो ऑफ पाकिस्तान की गद्दी के भारत में रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये पीर पगारो ऐसी संस्था है जिसके लाखों सिंधी मुस्लिम फॉलोअर हैं। सरहद के उस पार पाकिस्तान में भी समुदाय के लोग हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री का पर्सनल स्टाफ रहा होना जांच एजेंसियों की नजर में है और अब सियासी तार और अन्य नेटवर्क भी खंगाले जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी राज्यों और जिलों में जासूसी पर इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। हाल ही में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर से जासूस पकड़े गए थे। पठान खान नाम का एक जासूस गिरफ्तार हुआ। बीकानेर में एक रेलवे कर्मचारी भवानी सिंह गिरफ्तार हुआ। उधर ई मित्र संचालक दीपक को भी हनी ट्रैप में फंसाकर पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसियों ने जासूसी करने के लिए लगा रखा था, उसको भी पकड़ा गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी कई अन्य जासूस पकड़े गए हैं। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है पाक जासूस सरकारी सियासी कनेक्शन भारी। पैनल से चर्चा करेंगे। पहले आपको केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और पूर्व मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। मैं आज ही विदेश से लौटा हूँ। मीडिया के माध्यम से मुझे इस विषय की जानकारी हुई है कि पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी के पीए को जासूसी के अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसकी ठीक से जांच होकर के इसके उनके सारे जितने भी सूत्र उनके साथ में जुड़े हुए हैं उन सब की जांच करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने वाले या खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। जो ट्वीट करा है उसकी जो पूरी बात है उसमें ये है कि जो कल जैसलमेर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार था जो कि सरकारी कर्मचारी और कांग्रेस के एक नेता का पीए रह चुका है। आईएसआई के साथ उसके लिंकअप होने की बात सामने आ रही है। उस संदेह पर गिरफ्तार करा है, उसको डिटेन करा है। किसको गिरफ्तार किया है? कोई शकूर खान है जो कि सरकारी कर्मचारी भी है और कांग्रेस के एक जो मंत्री रहे पिछली सरकार में उनके पीए रह चुके हैं। मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी प्राप्त करूंगा फिर मैं बात करूंगा। बीजेपी सिंदूर बांटेगी साहब। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आपने सुनी, गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना। अब आपको प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन राठौर ने क्या रिएक्ट किया है वो सुनवाते हैं। साथ ही साथ पूर्व मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस मुद्दे को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बड़ी चिंताजनक है कि एक मंत्री जिसने गोपनीयता की शपथ ली और उसके साथ कई गोपनीय जानकारियां होती है और पीएस से कोई चीज़ छुपती नहीं है। मैं भी जिस क्षेत्र में हूँ हमारे भी पीए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे सब काम हम पीए को दे देते हैं। सारी जानकारी पीए के पास में रहती है, खुफिया जानकारी भी रहती है। तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो उसका किस किस से लिंक है पूरा चैनल पकड़ में आना चाहिए। इसकी छानबीन पूरी की जाएगी और जिस एजेंसी ने पकड़ा है तो वो एजेंसी छोड़ेगी नहीं। पूरी छानबीन करके और दोषी को दंडित किया जाएगा, पूरा चैनल दंडित होगा। और वैसे मंत्री को भी सावधान रहना चाहिए कि पीए की गतिविधि कहाँ है, किस प्रकार की है। तो सावधान रह करके और तुरंत ही रोक लगानी चाहिए, हटाना चाहिए। जो कुछ भी करना चाहिए तो उस समय कर लेना चाहिए था। अब पानी सर से गुजर चुका, उसने कुछ दे दिया, वो सारा पता चल जाएगा छानबीन होने के बाद में, सामने आएगी सब चीज़ें। साले मोहम्मद जी किससे संबंध है ये तो आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर हो, हिंदुस्तान में सब जगह संबंध हो, रिश्तेदारियां कहीं भी हो सकती, लेकिन साले मोहम्मद का परिवार हुआ है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में 71 में भी आगे खड़ा था, बॉर्डर पर सबसे आगे। और जब देशभक्ति का सवाल आता है या हिंदू मुसलमान के नाम पर युद्ध नहीं लड़े जाते, जब भी पाकिस्तान को ठोक के मारने की बारी आती है तो जैसलमेर का हिंदू मुसलमान सारे सब मिलकर लड़ते हैं। और जैसलमेर के बॉर्डर पर जहाँ के ये सब लोग हैं वहाँ तो अधिकतर गांव राजपूतों के मुसलमानों के हैं जो 71 की लड़ाई में आगे लड़ रहे थे। ऐसा कोई युद्ध नहीं जब जैसलमेर के बॉर्डर पे हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं लड़ा। इस देश में अभी भी जब युद्ध हुआ चालू तब पाकिस्तान में तो मुसलमान से लड़ रहा था, इमरान खान के मुद्दे पर लड़ रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर लड़ रहा था पाकिस्तान से। प्रताप सिंह खाचरियावास को सुन रहे थे आप, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। उधर मदन राठौर ने भी इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए उनका रुख कर लेते हैं। उनका तारुफ आपसे पहले करवा देता हूं।
अतुल खंडेलवाल साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से जुड़ रहे हैं। सुशांत पारेख इनपुट एडिटर हमारे साथ हैं और साथ ही साथ अन्य लोग भी जुड़ेंगे। जैसे जुड़ते हैं मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुशांत के पास चलते हैं। हमारे इनपुट एडिटर राजधानी में इस वक्त मौजूद हैं। सुशांत, हालांकि ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस कामयाबी के साथ साथ सवाल खड़े होते हैं कि अब एक बड़ा खतरा भारत के अंदर स्लीपर सेल के तौर पर जिस तरह माना जाता है, ठीक उसी तरह ये एजेंट्स जो कि स्पाई हैं ये भी मौजूद हैं सरहदी इलाकों में। प्रदेश के अंदर भी एक बड़ा खतरा तो है ही है अपने आप में। बिल्कुल राहुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बहाने इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और यही वजह है कि पिछले एक महीने में ये 7वीं कार्रवाई है, ये 7वां जासूस जो है वो हिरासत में लिया गया। और अगर आप समझिए कि देश में जब युद्ध जैसे हालात हों और बॉर्डर पर इस तरह के लोग हों जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी एजेंसी के लिए काम करते हों, तो वो किस तरह की इनपुट दे सकते हैं, कितनी महत्वपूर्ण सामरिक जानकारियां वो दे सकते हैं या भिजवा चुके होंगे। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि वो 7वीं बार जब पाकिस्तान गया था शकूर खान, तो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के वो गया था और जो 2 बैंक खाते हैं, एक बैंक खाता थोड़े दिन पहले उसने बंद किया। उस बैंक खाते में क्या लेन देन हुआ है, क्या हिसाब है, इसकी जांच अभी की जा रही है। उसका फ़ोन पूरी तरीके से FSL खंगाल रही है कि कहां पर कब किस से बात हुई है और क्या डेटा है। अभी जयपुर ले आया गया है और जॉइंट जो टीम है वो उससे पूछताछ कर रही है। शकूर खान का सुर्खियों में आना, हालांकि अभी हम पॉलिटिकल रिएक्शन सुन रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उस इलाके में गाजी फ़कीर का जो पूरा परिवार है उनका दबदबा है, जिस तरह से उस गद्दी की मान्यता है पाकिस्तान में, मुस्लिम और सिंध इलाके में उन परिवारों में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे में इस परिवार के साथ अगर उनके ताल्लुकात हैं तो निश्चित रूप से ये मामला और अधिक गंभीर हो जाता है। जैसा मदन राठौड़ कह रहे थे कि PA अगर है, जिस तरह की जानकारी आ रही है कि निजी सहायक के तौर पर उसने काम किया था या उस परिवार की राजनीति में या राजनीतिक कामों में उसकी दखलंदाजी थी, तो वाकई बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जब मंत्री के पास या आसपास के समूह में आप होते हो तो आपके पास हो सकती है। तो मामला निश्चित रूप से गंभीर है और जैसा कि हमारी इंटेलिजेंस के अधिकारियों से राहुल बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी पूछताछ में बहुत सारे खुलासे शकूर खान से हो सकते हैं। बिल्कुल, तमाम खुलासे हो सकते हैं और उन खुलासों के जरिए कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो फिर नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। इस बीच पंकज चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, IPS अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका NTV राजस्थान पर। बड़ा सवाल सर यही है कि लोकल पुलिस का जो नेटवर्क है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और इस तरह के जो स्पाइज हैं, इस तरह के जो जासूस हैं, इन तक पहुंचने के लिए, इनकी गतिविधियों को पकड़ने के लिए पुलिस का नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे अहम कड़ी होती है। पंकज सर, लोकल पुलिस का जो नेटवर्क है हमारी, वो कितना स्ट्रांग है और उसको और कितना मजबूत करने के क्रम में आप सब लोग काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, लोकल पुलिस का जो कार्यशैली होती है वो तो विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसलमेर सरहदी इलाका है और मैं 2013 में SP रहा हूँ वहाँ पे। तो उस दौरान पुलिस ने काफी सक्रियता दिखाते हुए गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोली गई और तत्कालीन विधायक साले मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ राजद्रोह में और तमाम संगीन धाराओं में। उसके अलावा उनके एक ब्रदर के खिलाफ भी राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया और इसके साथ साथ तमाम ऐसे जो संदिग्ध लोग थे उस समय, उनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयों को स्पेशल टीम के माध्यम से कराया गया और ये तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज है उनकी जानकारी में इनपुट रहता है। तो मैं तो अपने कार्यकाल का विवरण दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जो कार्य किया गया था वो बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य था उस समय और ऐसे तमाम जासूस उस समय पकड़े गए थे। इनफैक्ट मैं एक चीज आपको और शेयर करना चाहूँगा कि जिस दिन मैं पहले दिन जैसलमेर ज्वाइन किया SP के रूप में 23 फरवरी 2013 को, तो जिस हवाई अड्डे पे मैं था उस हवाई अड्डे पे साले मोहम्मद गाजी फकीर का पूरा परिवार आया और मैंने पता कराया कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए। पता लगा कि लोग रहीम यार खां पाकिस्तान से ये सीधे एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। उसके बाद फिर मेरी निगरानी बढ़ गई, मैंने स्पेशल टीम गठित की और 2-3 महीने के अंदर जो कार्रवाई हुई उसमें गाजी फकीर की हिस्ट्री खोली गई, साले मोहम्मद तमाम। उसके बाद दुर्भाग्यवश 48 घंटों में मेरा ट्रांसफर वहाँ से हो गया था
लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो बीच बीच में जासूस पनपते हैं देश के अंदर, इस तरह के गद्दार निकल के आते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रश्न लगाते हैं। हम सभी लोगों को बड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। और इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार बहुत बेहतरीन कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसे जो तत्व हैं वो हमारी एक तरह से सोचने पे भी मजबूर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंकज सर, और खासतौर पर एक बात अब ये भी है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया और पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने पलटवार करते हुए आतंकवाद के कई ठिकानों को तबाह किया है, स्वाभाविक है कि अब इन्फिल्ट्रेशन किसी ना किसी रूप से बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और वहाँ बैठे आतंकी सरगना जो है वो ज़रूर कोशिश करेंगे। और इन्फिल्ट्रेशन जब होता है तो लोग भारत की सीमा में आ जाते हैं और उसके बाद ऐसे घुल जाते हैं जैसे वो भारतीय ही हों। मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रा आसान भाषा में अगर थोड़ा समझा पाएँ, कैसे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ डिटेक्ट कर पाती हैं इस तरह के जासूसों को? क्या योजना है, क्या मॉडस ऑपरेंडी काम करता है? देखिए, इस तरह की घटनाएं तो बहुत विशिष्ट होती हैं और इसमें तमाम एजेंसी जो सामने भी होती हैं, पुलिस सामने कार्य करती है, बाकी मिलिट्री है, बीएसएफ है और तमाम हमारी विंग्स जो सक्रिय होती हैं वो निगरानी रखती हैं। और जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो तमाम एजेंसियां सक्रिय भी होती हैं। इनपुट जो उनके लाइनअप होते हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। और ऐसे जो भी व्यक्ति जो अपनी सीमाओं के अंदर हैं और वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं या देश की तमाम सूचनाओं को लीक कर रहे हैं, वो बड़ा घातक होते हैं। बाहर का शत्रु तो आपको दिख रहा है, लेकिन जो घर के अंदर शत्रु बैठा हुआ है उसकी एक्टिविटीज को बहुत बार आप कैजुअल होते हैं, नजरअंदाज करते हैं, या उसका आपको लगता है कि शायद ये ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। कोई जनप्रतिनिधि का पीए है, जनप्रतिनिधि का सगा है, जनप्रतिनिधि का सर्वेंट है, तो आपको लगता है कि नहीं, कोई नहीं, जनप्रतिनिधि के लोग हैं, ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो 2013 में जैसे मैं राजकीय ग्रुप में था, तो मैंने ऐसे तमाम गतिविधियों पे पूरे समय काल के दौरान हमने कार्रवाइयां की, हमारी पूरी टीम ने की थी। और बड़ा अफसोस होता है, मैं तो इस बात का आपको कहना चाहूंगा कि जब मेरा वहाँ ट्रांसफर हुआ तो बहुत सी चीजें वहाँ रह गई थी। और अब जब हम इस चीज को सुनते हैं, ऐसी घटनाओं को, तो दुख होता है कि अभी भी इस तरह के जासूस, इस तरह के गद्दार आपके देश की सीमाओं के अंदर हैं। और इसमें तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता है। पुलिस को, तमाम एजेंसियों को, आम लोग को भी निगरानी रखना है, क्योंकि उनके लिए देश सर्वोपरि है। और कोई ऐसा व्यक्ति बीच बैठा हुआ है तो उसको तुरंत सूचित करें, ठीक बात, गतिविधियों को सूचित करेंगे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है सर, आपने इसमें जनता को भी जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया पंकज चौधरी साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, अपने एक्सपर्ट कमेंट्स भी आपने बताया, अपना अनुभव साझा किए। पंकज चौधरी जी आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे थे, लौटते वापस अपने मौजूदा पैनल के पास। और इस बीच हमारे साथ शिवचंद साहू साहब भी जुड़ गए, एडवोकेट हैं आप। मैं अटल खंडेलवाल साहब से कर रहा हूं दोबारा से शुरुआत। अटल साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह मैं अभी पंकज जी से ही बात कर रहा था कि बहुत स्वाभाविक है कि अब इन्फिल्ट्रेशन की गतिविधियां बढ़ेंगी, पाकिस्तान और आतंक को पनाह देने वाले लोग ये चाहेंगे कि भारत के अंदर कुछ ऐसे लोगों की मौजूदगी हो जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा सकें। और पहले से ही ये चीज़ें चलती हैं, अब और ज़्यादा इस पर नापाक हरकतें सरहद पार से होंगी, क्योंकि राजस्थान एक सरहदी इलाका है, सीमावर्ती ज़िले हैं हमारे। क्या कुछ योजना शासन स्तर से बनाई जा रही है इसको डील करने के लिए? देखिए राहुल जी, ऐसा है कि क्योंकि जैसलमेर और राजस्थान में बहुत लंबी सीमा जुड़ी हुई है, तकरीबन 1170 किलोमीटर की, 1070 किलोमीटर के आसपास की, तो बेसिकली बहुत अति संवेदनशील रहना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है और पाकिस्तान तो देखिए बहुत चाहेगा, बहुत बार इन्फ्लेमेशन करने की कोशिश करेगा कि वो अपने स्पाइस को और अपने जो ये स्लीपर सेल्स को एक्टिव करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक बात कहती है, वो ये कहती है कि भी राष्ट्र प्रथम की भावना, जिस व्यक्ति में राष्ट्र प्रथम की भावना है वो पाकिस्तानी इस तरह की गतिविधियों का शिकार नहीं होगा। और यदि उसमें वो भावना नहीं है, राष्ट्र को लेकर के वो सम्मान नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोभ लालच में आएगा ही आएगा। अब आप देखिए कि जब यहाँ दूसरा राजनीतिक जो सशक्तिकरण है राष्ट्र के प्रति, वो भी होना चाहिए। अभी अभी पंकज जी ने कहा कि जब वो 2013 में थे तो उन्होंने बकायदा गाजी फकीर और
जो ये पूर्व मंत्री हैं साले मोहम्मद जी, इनका पूरा इन्होंने इनकी गतिविधियों पे नजर रखा, बहुत सारी इश्यूज किए और 48 आवर्स में इनका ट्रांसफर हो गया। इन्होंने बहुत डेटा इकट्ठा किया, एनालिसिस किया। ये जब होता है तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जितने भी हमारा रक्षा के एजेंसीज हैं, उनके मान सम्मान का अपमान जैसा सा होता ये है। एक बार बार सवाल ये खड़ा हो रहा है और आरोप भी लग रहा है और कांग्रेस को घेरने का प्रयास बीजेपी इस प्रकरण से कर रही है। इसके पीछे साक्ष्य देखिए राहुल जी, कि राहुल गांधी जी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उस वक्त उनका सवाल देखिए कि वायुसेना के कितने विमान गिरे। अब आप बताइए, कोई इस तरह का जो एक दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के समकक्ष खड़े हैं और वो ऐसी बात पूछेंगे क्या? मतलब आप बताइए कि वो किस तरीके की कितनी संवेदनशील पोस्ट पे है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राजकुमार शर्मा साहब, राहुल गांधी के बयान का जिक्र बीजेपी प्रवक्ता कर रहे हैं, उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन पहले अभी का जो विषय है वो ये है कि भाई आपके मंत्री रह चुके साले मोहम्मद साहब, उनके पर्सनल स्टाफ का एक व्यक्ति हिस्सा था, वो व्यक्ति को अब सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के आरोप पे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। गहलोत साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। उधर बीजेपी आपके खिलाफ ये बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। आपका क्या रिएक्शन है? ऑफिशियल रिएक्शन कुछ पार्टी की तरफ से आपको आया जो बात बतानी है, या आप अपना पर्सनल भी बता सकते हैं? राहुल जी, देश का कोई भी गद्दार हो, देश की सुरक्षा के साथ कभी भी समझौता नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपके मंत्री के पर्सनल स्टाफ में वो रहे। अब उसके ऊपर अगर बीजेपी सवाल पूछ रही है तो वो फिर जायज तो बनता है सवाल कि आपके मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तहकीकात तो खुद आप लोग को कर लेनी चाहिए, आपके मंत्रियों को कम से कम। या चूक हो गई कहीं पे? राहुल जी, सवाल तो कांग्रेस पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है कि 18-19 महीने की राजस्थान की सरकार अब तक क्या कर रही थी? हमारी राजस्थान की खुफिया एजेंसियां क्या काम कर रही थी? कि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान 7 बार गया है, वो क्यों जा रहा है? वो राजस्थान सरकार का कर्मचारी है, वो किसी मंत्री का पीए तो थोड़े टाइम के लिए था, वो वहां जा रहा है, किसकी अनुमति से जा रहा है, किससे मिलके आ रहा है और आकर के किसको जानकारी दे रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की पौने 2 साल की सरकार है, वो जवाब दे। पौने 2 और 56 इंच की जो सीने की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये इस बात का जवाब दे। चाहे राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियां हो, चाहे देश की सुरक्षा एजेंसियां हो, ये क्या कर रही थी कि कोई व्यक्ति जाता है, सरहद के उस पार जाता है, वापस आता है और ये किससे मिलके आता है और यहां आकर के किसको सूचना देता है? ये बहुत चिंता का विषय है। बॉर्डर के उस पार और बॉर्डर के इस पार जो भी ऐसे गद्दार लोग बैठे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और कानून सम्मत जो भी मैक्सिमम कार्रवाई हो उनके खिलाफ करनी चाहिए। देश की सुरक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी कोई समझौता करने को तैयार कभी नहीं थी, न है, न भविष्य में रहेगी। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो सुबह उठती है, राहुल गांधी जी का नाम लेती है, रात को सोती है कांग्रेस पार्टी का नाम लेती है। 14 ठीक है। सुशांत पारेख का देश के अंदर थे कि 13 में मेरा तबादला हो गया था, 2014 से तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार फिर क्या कार्रवाई कर रही है ऐसे लोगों के ऊपर? ठाकुर साहब किसके पीए थे, किसके पीए नहीं थे, वो सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, ये एक जेन्युइन सवाल है, ये एक जेन्युइन सवाल है। राजकुमार शर्मा साहब जो पूछ रहे हैं, अटल साहब इसका जवाब आप तैयार करिएगा, मैं आऊंगा आपके पास कि क्यों आखिर ऑपरेशन सिंदूर और के बाद हमारी राजस्थान की जो लोकल सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इतनी एक्टिव हुई हैं, क्यों जो है ये क्रम अब 24/7 नहीं चलता है कि जिस पिछले 1 महीने में 7 जासूस पकड़े, इसका मतलब एक्टिवनेस अचानक बढ़ी, सक्रियता अचानक बढ़ी, क्यों पूरे साल वो क्रम दिखाई नहीं देता? इसका जवाब आप तैयार रखिएगा। शिवचंद साहू के पास चलता हूं मैं पहले। शिवचंद साहू साहब, जब एक भारतीय नागरिक जासूसी के मामले में पकड़ा जाता है, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से पुलिस का प्रोसेस चलता है और कानूनी प्रक्रिया क्या रहती है, कोर्ट से क्या सहूलियत उसको मिल पाती है अगर वो उसके एडवोकेट पैरवी करते हैं उसकी, तो इस तरह की जरा तमाम पहलुओं पर आप एक इंट्रोडक्टरी अपना बात रखें।
देखिए, ये मामला जो है सीधा सीधा ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट का है और उस एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कोई गोपनीय सूचना दूसरे देश को भेजता है या ऐसी कोई परिस्थितियां क्रिएट होती हैं कि लगता है कि उसने कोई सूचना जो है दूसरे देश को भेजी है या कोई ऐसे चित्र फोटो जो है भारत के सुरक्षा से जुड़े हुए जिसने दिए हैं और वो साथ में लेके दूसरे देश में गए, तो ये सीधा सीधा जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला बनता है, जिसमें मुलजिम और मुलजिम से जुड़े हुए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सारे लोगों की जांच की जानी अपेक्षित है। इस एक्ट में जो लोगों की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से रहती है वो भी मुलजिम बनते हैं। मैं कहना चाहूंगा जैसी पृष्ठभूमि आई है उस सारी स्थिति में सालेम मोहम्मद जी का अगर पीए है और वो इस तरीके के संदिग्ध आचरण कर रहा है तो इश्यू ये भी बनता है कि ये एजेंसियां सालेम मोहम्मद जी के इर्द गिर्द की सारी परिस्थितियों को जांच करें और उसके बाद में मुलजिम पर है। शिवसेना साहब, एक और बात ये भी है कि क्योंकि ये व्यक्ति 7 बार पाकिस्तान गया, 6 बार इसने भारत सरकार को सूचना दी है, जो जानकारी आ रही है, 1 बार नहीं दी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ये केवल एक मिसकंडक्ट है या अपराध की श्रेणी में आता है? ये मिसकंडक्ट नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध भी भारतीय सुरक्षा से जुड़े हुए सूचनाओं से संबंधित आता है, गंभीर प्रकृति का अपराध होता है जिसका विचारण सेशन ट्रायल करता है और उसमें आजीवन कारावास की सजा के भी प्रावधान है और बर्डन सारी मुलजिम पर ही जाती है। उसे हर बात को स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो 6 बार 7 बार गया तो क्यों गया, किससे मिला, उसके मोबाइल में क्या क्या सूचनाएं वो साथ लेके गया, कौन सी सूचनाएं उसने शेयर की, उसने पाकिस्तान के किन किन लोगों से वार्तालाप की, ये सारी बातें जो उसे स्पष्ट करनी पड़ेगी। और हल्का सा भी संदेह होता है तो प्रजम्पशन उसके खिलाफ है। ऐसी स्थिति में ये शकूर जो सरकारी कर्मचारी होते हुए गया, शकूर खान तो दोषी है ही, इसके साथ जिन लोगों के संलिप्तता रही है, मोबाइल से जिन लोगों ने वार्तालाप की है, वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 120(b) के अपराधी भी बनते हैं। ऐसी स्थिति में इस सारे मामले में जो है पुलिस को जांच करनी चाहिए, इसकी पुलिस जांच करके और चालान करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है गुप्त रखना चाहिए, सूचनाएं आम लोगों तक नहीं जाए, लेकिन एजेंसियां पूरी तरीके से तहकीकात करें। ठीक है। अटल खंडेलवाल साहब, उसका जवाब पहले आपसे ले लेते हैं। क्यों आखिर सुरक्षा एजेंसियां उस तरह की कार्रवाई पहले करती नहीं दिखाई दी थी जैसी पहलगाम हमले के बाद या ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाई दे रही हैं? देखिए राहुल जी, इसमें 2-3 मुद्दे हैं। पहला कि जब 2 देश थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं उस वक्त इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है और उस वक्त दूसरे देश के स्लीपर सेल जो कि यहाँ है वो एक्टिव कर दिए जाते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर व्यक्ति पर नजर रखती है जो सीमावर्ती क्षेत्र, देखिए भले वो पुलिस हो, आईबी हो, भले बीएसएफ हो, इंटेलिजेंस हो, ये सारी की सारी डेटा को भी आदान प्रदान करते हैं। बट वो किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप संदेह की दृष्टि से नहीं देख सकते, लेकिन जब गतिविधियां फाइनेंशियल ये थोड़े से उलट पुलट होने लगते हैं तो जाकर के जब नहीं तो अटल साहब, सुरक्षा एजेंसियां तो कर रही हैं वो ठीक है, लेकिन आपकी लोकल पुलिस का तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है ना। बीते दिनों भी एक जासूस पकड़ा गया। ऐसा नहीं है, 7 लोग पकड़े गए। ऐसी जब कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके का होता है 2 देशों के बीच में, उस वक्त ये मोस्ट एक्टिव टाइम हो जाता है बॉर्डर इलाके का। ठीक है, अगले सवाल पर आता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सालेम मोहम्मद साहब जिस समुदाय का रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं, गाजी फकीर के निधन के बाद उनके परिवार का दबदबा उस समुदाय में बरकरार है। मुस्लिम सिंधी समाज के धर्मगुरु की पदवी सालेम मोहम्मद साहब से संबंधित है। अब ऐसे में अगर उनके किसी पर्सनल, अब क्या है कि यही समुदाय पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, अब अगर उनके पर्सनल स्टाफ के एक व्यक्ति का पाकिस्तान के कुछ लोगों से संपर्क है, अब हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जासूसी की जांच कर रही हैं, लेकिन आप लोग जिस एंगल से प्रचार कर रहे हैं, मैं उस पर सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप क्लियर करेंगे उसको कि अगर पाकिस्तान में उनका कुछ लोगों से जान पहचान है, संपर्क है, तो फिर इसको सीधा आप देशद्रोह से जोड़ दे रहे हैं बिना किसी रिजल्ट पर अभी सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं पहुंची और कांग्रेस को, बड़े बड़े नेताओं को आप घेरे में ले लेते हैं तुरंत। नहीं राहुल जी, आप फिर गलत साइड इसको लेके जा रहे हैं। शकूर खान को सुरक्षा एजेंसियों ने बकायदा बहुत सारे जो उनकी चैटिंग है, जब एविडेंस प्रॉपर हो गए तो गिरफ्तार किया है। नहीं, शकूर खान को तो किया है, लेकिन मान लीजिए सालेम मोहम्मद साहब के खुद के भी संपर्क हैं। बयानों में आपके नेता सीधा कांग्रेस को एक राष्ट्र विरोधी के रूप में प्रचार करते हैं। तो
राहुल जी, हम कांग्रेस की, देखिए आप ऐसे समझिए 1990-91 के दशक में ईरान से हमारे रॉ के बहुत सारे एसेट्स थे, उनको लगभग है ना वो खत्म हो जाना, टर्की से ऐसा हुआ, बहुत सारी। ठीक है, इसमें राजकुमार शर्मा जी की राय ले लेते हैं। राजकुमार शर्मा साहब, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? फाइनल एक वाइंड अप कमेंट आपका। हम ये नहीं कहते, हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस भी राष्ट्रभक्त बने, और हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रभक्त बने। और हम कह रहे हैं अपराधी की कोई जात नहीं होती है, देश के गद्दार की कोई जात नहीं। गद्दार मतलब गद्दार, और जिसने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, कानून एजेंसियों से निवेदन है, कानून संबंध जो भी मैक्सिमम कार्रवाई हो वो करे। कांग्रेस पार्टी चाहती है देश में गद्दारी नहीं होनी चाहिए, और देश में जितने भी गद्दार बैठे हुए हैं, मैं एक बात और चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा में राष्ट्रपति की भावना डालते हैं। जांच एजेंसियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बार-बार ठीक है, वो मुसलमान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूं आप सभी लोग का। समय इतना ही है। शाहू साहब शुक्रिया, अटल जी शुक्रिया, राजकुमार साहब शुक्रिया आपका। इस बीच बालमुकुंद आचार्य हवा महल से विधायक हैं बीजेपी के, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो सुनवा देते हैं आपको। कांग्रेस के मंत्री रहे साले मोहम्मद और उनका ही जासूस, ये बताता है कि कांग्रेस पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मिली हुई है, और भारत की सुरक्षा में कहीं ना कहीं इस सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कांग्रेस और उसके आदमी जो जासूस निकले हैं, ये कहीं ना कहीं लिप्त हैं। मैं तो कहूँगा साले मोहम्मद के खुद की और उसके इतिहास की और कांग्रेस के सभी लोगों की जांच होनी चाहिए कि इनका क्या पाकिस्तान से कोई मेलजोल है। हवा महल से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य को सुन रहे थे आप। इससे पहले हमने की चर्चा। इस तरह के भेदी, गंभीर और संवेदनशील विषयों पर हर रोज चर्चा करते हैं हम सबसे बड़े मुद्दे में। फिलहाल इतना ही, कवरेज जारी रहेगी। नमस्कार।